राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है। विशेष रूप से धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुबेर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास होता है। घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कुबेर दीपक हमें कब, कहाँ और किस दिशा में जलानी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास कुबेर भगवान की ऐसी फोटो है जिसमें कुबेर यंत्र बना हुआ है, तो आप उनके सामने ये दीपक जरूर से जलाएं। और देखिए, अगर ऐसी फोटो नहीं है तो आप चौकी पर भी कुबेर यंत्र बनाकर दीपक जला सकते हैं। और देखिए, यंत्र बनाना संभव ना हो तो आप धातु का एक प्लेट ले लें। उसमें आप हल्दी से या फिर चंदन से स्वास्तिक बना लें। कुबेर देवता को पीले रंग अति प्रिय हैं, तो आप हल्दी से या फिर चंदन से स्वास्तिक बना लें। अब देखिए, प्लेट में हम पान के पत्ते को रख देंगे। तो आप पान के पत्ते को रख दें। अब पान के पत्ते पे हम थोड़े से फूल रखेंगे। आप सफ़ेद रंग के फूल रख सकते हैं या फिर आप थोड़े से अक्षत भी रख सकते हैं। अब देखिए, हम दीपक ले लेंगे। तो कुबेर दीपक ये जो कछुए के स्टैंड पे होता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, एक तो ये कछुए के स्टैंड पे जो दीपक होता है वैसा आता है, दूसरा ये बिना स्टैंड का भी आता है, यानी नीचे कछुआ नहीं होता है, बस इस तरह से दीपक होता है। आपके पास दोनों में से जो भी दीपक हो आप उसे जला सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास ऐसे दीपक ना हो तो जो भी आपके पास दीपक हो उस दीपक को भी आप कुबेर दीपक के स्वरूप में मानकर जला सकते हैं। अब दीपक को हम फूलों के ऊपर विराजित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम दीपक पे रोली से तिलक करेंगे। तो चारों तरफ से हम रोली से तिलक कर देंगे। रोली से तिलक के बाद अब हम दीपक पे हल्दी से या फिर चंदन से तिलक करेंगे। तो आप हल्दी और चंदन से तिलक कर दें। अब देखिए, दीपक में हम लंबी बाती लगा देंगे। तो आप दीपक में लंबी बाती लगा दें। अब देखिए, दीपक में आप घी भी डाल सकते हैं और आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। और तेल आप ज़्यादा डाल दें क्योंकि पूरे रात भर हमें दीपक जलाना होता है। तो हम दीपक में घी या फिर तेल डाल देंगे। अब तेल डालने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप दीपक जला लें। अब देखिए, हम यहाँ पे पीले रंग के फूल अर्पित कर देंगे। तो आप सफ़ेद या फिर पीले रंग के फूल अर्पित कर दें। अब देखिए, कुबेर दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। आप इसके अंदर कुछ अक्षत के दाने डाल दें या फिर आप लौंग डाल सकते हैं या फिर आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुबेर दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। तो आप इसके अंदर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो देखिए, खील बतासे का हम भोग लगाएंगे। खील बतासे का विशेष महत्व है, तो हम खील और बतासे का भोग लगा देंगे। तो देखिए, कुबेर दीपक हमेशा उत्तर दिशा की तरफ दीपक का लौ करके ही जलाया जाता है। कुबेर देवता का स्थान उत्तर दिशा की तरफ माना जाता है। तो आप जब दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की जो लौ है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और कुबेर दीपक को एक बार जलाने के बाद हिलाया नहीं जाता है। तो अगर आपको भगवान की आरती करनी हो तो आप अलग से कपूर या फिर दीपक जला के आरती कर सकते हैं। जब कुबेर दीपक शांत हो जाता है तभी आप इसको उठाएं। बीच में जलाने के बाद आपको उठाना नहीं है, क्योंकि कुबेर दीपक जलाने के बाद हिलाया नहीं जाता है। तो आप इस धनतेरस पे या फिर दिवाली पे कुबेर दीपक जरूर से जलाएं और भगवान कुबेर देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी अपने ऊपर आशीर्वाद पाए। अगर आपको कुबेर दीपक जलाने की ये सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।